जय भीम, जय मीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मैं अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जिनकी दुआओं से, जिनके मेहनत से, जिनके आशीर्वाद से और उनके वोट से हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को ताकत और उत्साह मिलता है। उन सबको मैं सैल्यूट करता हूं और खुशखबरी आज ही मैं आपको दे देता हूं। तेलंगाना राज्य में होने वाला चुनाव जो 30 तारीख को बीता और कल 3 तारीख को जश्न मनाने का दिन है। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों के लिए जश्न मनाने का दिन है। उन लोगों के लिए जो इस आजाद हिंदुस्तान में आज 76 वर्षों से मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपनी परेशानियों को मजबूती के साथ किसी के पास रख नहीं पाते और रख भी पाते हैं तो उनका कोई मदद करने वाला खड़ा नहीं होता। लेकिन आज इस आजाद हिंदुस्तान में एक पार्टी है, वो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसका मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो गरीब, मजलूम, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, पिछड़ा सबके दर्द को महसूस करते हुए जो संविधान में एक्चुअल राइट मिला है, जो अधिकार मिला है, उस अधिकार को दिलाने के लिए सतत संघर्षरत हैं। और यकीन जाने आप कि कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के उन कमजोर लोगों के लिए खुशहाली का दिन होगा जो अपने आप को बेसहारा समझते हैं। और निश्चित रूप से जो गोदी मीडिया और सर्वे अपना रिपोर्ट देने का काम कर रही है, जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का दूसरा चेहरा है, उसको सरकार में आता हुआ दिखा रही है, जबकि दूर दूर तक कहीं भी तेलंगाना की धरती पे कांग्रेस नजर नहीं आ रहा। अगर नजर आ रहा है तो भाई पतंग 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 पतंग, और पतंग ही लोगों का भला कर पाएगा। और ऐसा पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि तेलंगाना में रह करके हमने लोगों को देखा है, लोगों के प्यार को देखा है, जज्बात को देखा है, जो उनके अंदर वो दर्द है और जो खुशियां हैं, उन सभी चीजों को हमने महसूस किया है। तो निश्चित रूप से तेलंगाना में मजबूत स्थिति में हम होंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो बार बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हम कार्यकर्ताओं पे तोहमत लगाने का काम लोग करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया से, मैं पूछना चाहता हूं अदर पार्टियों से, क्या कहोगे आप समाजवादी पार्टी के लिए? ठीक है कि सर्वे में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ती तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार होती। तो ये समाजवादी पार्टी किसकी टीम है, मैं पूछूंगा आपसे, और पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। राजस्थान में क्या है समाजवादी पार्टी का? वहां अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो बी टीम कौन? ये सवाल पूछता है हिंदुस्तान की आवाम, पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये आरोप इसलिए लगता है हमारे नेता पे, हमारी पार्टी पे, कि ये कमजोरों की बात करते हैं। आरोप इसलिए लगता है कि अकलियतों की बात करते हैं। आरोप इसलिए लगता है कि संविधान की बात करते हैं। आरोप इसलिए लगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि सबको शिक्षा और स्वास्थ्य बराबर मिले, सब समानता का अधिकार सबके पास हो। तो अगर इसके लिए हम पे आरोप लगता है तो मैं ये कार्य करता रहूंगा। आप आरोप लगाते रहो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक राजनीतिक पार्टी और मजबूती के साथ अभी भी चुनाव लड़े हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर एक कार्यकर्ता करेगा। इसी के साथ पुनः बधाई, अग्रिम बधाई अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बधाई। अपने नेता फायर ब्रांड, हक और सच की आवाज, मैंने उनको करीब से सुना है, करीब से देखा है। अपने नेता फायर ब्रांड नेता अकबर ओवैसी साहब को उनके करीब जाके देखो। उन्होंने जो आसरा हॉस्पिटल बनवाया, उस हॉस्पिटल का आप
मेनू निकालो, पर डे का निकालो। अगर 100 इलाज होता है तो उसमें 70 हमारी हिंदू माँ बहनें होती हैं जिसका फ्री इलाज किया जाता है। क्या वहां जाति पूछ के इलाज होती है? गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात है। चंद्रायन गुट्टा से जहां से वो विधायक लगातार रहे हैं और आज भी जीतने जा रहे हैं, वो हर घर से एक बच्चे को फ्री शिक्षा देने का काम हमारे नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करने का काम करते हैं। अरे तुम हमें हराने की बात करते हो? अरे कुछ तो बात है हम में कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, क्योंकि हम लोगों की सेवा करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से जनता के दिलों में अपना राज बनाना चाहती है और बाकी अदर पार्टियां जो हैं जुल्म कर करके उन पर अपना शासन करना चाहती है, जिसका विरोध हमेशा से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है और करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।